चलो सीखते हैं नया कॉन्सेप्ट। निवेश प्लस एक ऐसी पॉलिसी है जो आपको म्यूचुअल फंड वालों से तुलना करती है और एफडी से भी तुलना करती है। जो लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, उनके लिए निवेश प्लस बहुत अच्छा विकल्प है। इसमें रिटर्न कैसा मिलता है, कितना मिलेगा, ये भी हम बात कर लेते हैं और तुलना कर लेते हैं एफडी से। क्योंकि ये यूलिप प्लान है तो इसका मतलब शेयर मार्केट पर चलेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या समझा रहे हैं और किस तरह से बात अपनी प्रेजेंट करनी है। पहली बात शेयर मार्केट पर है, हम ये बैंक के एफडी देखते हैं। दूसरा एलआईसी का निवेश प्लस सिंगल प्रीमियम प्लान देख लेते हैं। सबसे पहला कि रिस्क हम बैंक में देखते हैं तो लो है। यहाँ पर भी आप बॉन्ड फंड में पैसा रखिए तो रिस्क लो है। सबसे बड़ी बात, यदि आपका बैंक एफडी की रेट 5.5 से 6% से ऊपर नहीं है और भविष्य में गिरने ही वाली है, ये आपकी एनएबी के आधार पर आपको इसमें रिटर्न मिलता है। दूसरा, जो पुरानी एलआईसी की जितनी भी पॉलिसी है उन सबकी हम एनएबी देखें तो उनमें रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब इस एफडी से ज़्यादा रिटर्न आ रहा है। दोस्तों, जब आपसे कोई कस्टमर कहे कि हमें शॉर्ट टर्म में पॉलिसी चाहिए तो ज़रूर आपको यूलिप प्लान्स पर जाना चाहिए। जैसे एक एंडोमेंट प्लस है, दूसरा सिप है, इनमें आपको इन्वेस्ट करवाना चाहिए कस्टमर का। अब हम बात करते हैं नेचुरल रिस्क कवर। सबसे पहली बात, इसमें कोई भी रिस्क कवर आपको नहीं मिलता है एफडी में। आप बता सकते हैं कि यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न के साथ साथ आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न और साथ में इंश्योरेंस भी आपको मिलता है। तो ये विकल्प अपने आप में बहुत अच्छा है। दूसरा, एटीसी के तहत आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन एफडी में ये नहीं मिलेगा। एफडी की रिटर्न आपकी टैक्सेबल होगी, लेकिन आपकी एलआईसी के निवेश प्लस की इनकम टैक्स फ्री होगी। तो ये सब बेनिफिट्स है जो आपको निवेश प्लस में पैसा लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अब हम देख लेते हैं निवेश प्लस है क्या। सबसे पहला कि ये अपने आप में एक पॉलिसी है जिसमें मिनिमम आप सम एश्योर्ड 1 लाख रख सकते हो और जिसमें सबसे बड़ी बात है आपको गारंटेड एडिशन भी मिलने वाला है एक टर्म के बाद में। मतलब 6 से 25 साल की टर्म आपने कोई ली तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक गारंटेड एडिशन बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। इंश्योरेंस कस्टमर केयर में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंश्योरेंस से रिलेटेड सभी वीडियो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अब हम देख लेते हैं इसकी कंडीशंस क्या है। बेसिक सम एश्योर्ड आप ले सकते हो सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना, दूसरा 10 टाइम्स ले सकते हो। आप 10 टाइम्स लोगे तो इनकम टैक्स बेनिफिट आपको पूरे मिलेंगे, 1.25 गुने में आपको नहीं मिलेंगे। मिनिमम एज एंट्री दोनों में आपका सेम है 90 दिन और मैक्सिमम यदि आपने 10 टाइम्स लिया है तो 35 ईयर्स की मैक्सिमम आपकी एज एंट्री है। दूसरा, पॉलिसी टर्म आपको 10 से 25 साल का रखना है, ये आप टर्म ले सकते हो और यहाँ पर आपको एज के अकॉर्डिंग है। मिनिमम मैच्योरिटी आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम आप देखिए 85 साल तक की आप पॉलिसी रख सकते हो। तो ये पॉलिसी आपके अपने आप में डेथ बेनिफिट भी देगी आपको और फंड वैल्यू भी देगी। जो भी हायर होगा इन केस ऑफ डेथ तो आपको ये मिलने वाला है और मैच्योरिटी बेनिफिट आपको फंड वैल्यू मिलेगी। तो मेरा कहना है कि आप निवेश प्लस में जाइए और एफडी और म्यूचुअल फंड को भूल जाइए। फिर भी आपको लगता है कि मैं गलत बता रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए।